हेलो बच्चों, कैसे हो सभी। चलिए आज हम लोग पढ़ते हैं क्लास 12 फिजिक्स। बहुत दुर्गा पूजा हम लोग मना लिए। हम भी पूजा में थे, आप लोग भी दुर्गा मैया का पूजा कर रहे थे। अब पढ़ लेते हैं क्योंकि फरवरी में आप लोगों का सीबीएसई का एग्जाम होने वाला है। कोशिश करेंगे हम लोग मिलके सिलेबस को कंप्लीट करने का। अब कंटिन्यूअसली आप लोग को क्या होगा, वीडियो मिलेगा। तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे 12 फिजिक्स में, इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ने जा रहे थे। क्या पढ़ने जा रहे थे? इलेक्ट्रिक फील्ड। क्योंकि हम लोग इलेक्ट्रिक फोर्स और इक्विलिब्रियम के बारे में पढ़ चुके थे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ने जा रहे थे 12 फिजिक्स के बारे में। तो क्या था इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या होता है? तो देखिए, जब भी कोई भी फील्ड को फर्स्ट बार डिटरमाइन किया गया होगा तो उसके लिए कोई स्पेसिफिक रीजन लिया गया होगा, एक रीजन के अंदर उसको लिया गया होगा। क्या रीजन? जैसे क्या रीजन का बात मान लेते हैं, जैसे हम लोग मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं तो बोलते हैं द स्पेस अराउंड द मैग्नेट इज कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड। उसी तरह द स्पेस अराउंड द, मान लेते हैं इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। वैसा कुछ नहीं है, थोड़ा सा हम लोग पढ़ते हैं। फर्स्ट बार इलेक्ट्रिक फील्ड को जब आइडेंटिफाई किया गया होगा तो एक पॉजिटिव चार्ज लिया गया होगा, पॉजिटिव या नेगेटिव कुछ भी चार्ज लिया गया होगा, उसी चार्ज को ये क्या बोलते हैं? टेस्ट चार्ज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टेस्ट चार्ज। तो क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड? टेस्ट चार्ज जब लिया गया होगा तो इसको हम लोग लिख सकते हैं द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो देखिए, बहुत बुक लिखता है कि टेस्ट चार्ज ऑलवेज पॉजिटिव होता है। कोई जरूरी नहीं है बच्चे, टेस्ट चार्ज पॉजिटिव निगेटिव दोनों हो सकता है, दोनों हो सकता है। तो क्या लिखेंगे? द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज इज कॉल्ड, क्या कहलाएगा? इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाएगा। जैसे इसको हम लोग लिखेंगे मैथमेटिकली, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू बच्चे, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी होता है, इसलिए इसको हम लोग लिखेंगे लिमिट Q नॉट टेंस टू 0 FE, या बटे क्या लिखेंगे यहाँ पे? Q नॉट। ये होगा फॉर्मूला, जहां पे वेयर E इज इक्वल टू क्या होगा? इलेक्ट्रिक फोर्स होगा। FE क्या होगा? सॉरी, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा बच्चे। FE क्या होगा? इलेक्ट्रिक फोर्स होगा। Q नॉट क्या होगा? टेस्ट चार्ज होगा, जिस पे फर्स्ट बार इलेक्ट्रिक फील्ड को देखा गया होगा। Q नॉट टेंस टू क्यों ले रहे हैं? मतलब चार्ज बहुत छोटा के लिए हम लोग बात कर रहे हैं। तो जैसे इसका ऐसा यूनिट क्या होगा, तो यहाँ पे लिखेंगे क्या? कौन? इट इज ए। क्या लिख रहे हैं? इट इज ए, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इज ए क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है, मतलब इसके पास डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों है, दोनों है। अब क्या बोले? एसआई यूनिट जो होगा ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, न्यूटन पर कूलम होगा, या इसी को हम लोग वोल्ट पर मीटर बोलेंगे। दूसरा यूनिट होता है, क्या बोले? न्यूटन पर कूलम या वोल्ट पर मीटर बोलेंगे। इसी को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ग्रेडियंट भी बोलते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड का दूसरा नाम क्या होता है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ग्रेडियंट भी बोलते हैं। ऐसे लिख सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑल्सो कॉल्ड क्या होगा? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ग्रेडियंट। ग्रेडियंट वर्ड क्यों? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ग्रेडियंट, मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ग्रेडियंट का मतलब होता है पोटेंशियल ग्रेडियंट का मतलब होता है, ग्रेडियंट वर्ड मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ग्रेडियंट मतलब पोटेंशियल बटे डिस्टेंस।
अगर वेलोसिटी ग्रेडियंट तो वेलोसिटी बटे डिस्टेंस, प्रेशर ग्रेडियंट प्रेशर बटे डिस्टेंस। तो यहां पे क्या है बच्चे, वेयर v क्या है, पोटेंशियल है, और l क्या है, डिस्टेंस है। ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग बोल सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू v बाय एल भी लिख सकते हैं, ठीक है। इसीलिए इसका यूनिट क्या लिखे हम, वोल्ट मीटर लिखे, वोल्ट मीटर लिखे। आ गया बात समझ में। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, ये डिफाइन होता है टेस्ट चार्ज के लिए। तो क्या होता है, द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पर यूनिट टेस्ट चार्ज इज कॉल्ड, क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाएगा। इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी होता है, ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड न्यूटन पर कूलम या वोल्ट पर मीटर होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड इज आल्सो कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ग्रेडियंट बोलेंगे। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होता है, v बटे l होता है, वेयर v पोटेंशियल है और l क्या है, डिस्टेंस है। ठीक है, आ रहा है आप लोग को समझ में। अब देखिए आप लोग से पूछेगा ना कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायमेंशन क्या होता है, डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है। क्या बोले, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा बच्चे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो न्यूटन का क्या होता है डायमेंशन, mlt-2 होता है फोर्स का डायमेंशन। और चार्ज का q इज इक्वल टू क्या होता है, हम लोग it लिखते हैं। तो ऊपर जाके क्या हो जाएगा, mlt-3a-1, क्योंकि देखिए यहाँ 1 है, ऊपर जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो -3 हो जाएगा। ये हो गया इसका डायमेंशन। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में हम लोगों को समझ में आ गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। अब ये हम लोग देखते हैं, एक्सप्रेशन देखने जा रहे हैं, एक्सप्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। किसके कारण बच्चे, पॉइंट चार्ज के कारण। एक्सप्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, ड्यू टू पॉइंट चार्ज। तो वैसा रीजन लेते हैं जहां पे फर्स्ट बार इलेक्ट्रिक फील्ड को एक्सपीरियंस किया गया होगा। तो यहां पे लिखेंगे रीजन इन विच इलेक्ट्रिक फील्ड इज experienced, electric field is ऑब्जर्व ही लिख लीजिए। अब देखिए बच्चे, यहाँ पे 2 पॉइंट चार्ज लेते हैं, ये Q है और ये Q0 है, इसका R सेपरेशन है। ये मान लेते हैं O है और ये P है। Q को हम लोग सोर्स चार्ज बोलेंगे, सोर्स ऑफ चार्ज बोलेंगे। क्या बोलेंगे, सोर्स ऑफ चार्ज। आ रहा है बात समझ में, सोर्स SORC सोर्स ऑफ चार्ज है। और Q0 को क्या बोलेंगे, टेस्ट चार्ज बोलेंगे। ठीक है, अब देखिए टेस्ट चार्ज पे किस पे फील्ड को एक्सपीरियंस किया जा रहा है, टेस्ट चार्ज पे। तो जहां पे यहां मार्कर रखे, देखिए ये भी पॉजिटिव वो भी पॉजिटिव, लाइक चार्ज रिपेल ईच अदर। तो देखिए, तो जिधर इलेक्ट्रिक फोर्स का डायरेक्शन होगा पॉजिटिव चार्ज के कारण, उधर ही इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। तो इलेक्ट्रिक फोर्स क्या होगा, तो यहां पे लिखेंगे लेट Qn Q0 R 2 पॉइंट चार्जेज है, एंड R क्या है, इज द सेपरेशन है, सेपरेशन है बिटवीन 2 चार्जेस।
टू चार्जेस कौन, आप ये भी लोग लिख सकते हैं, सोर्स चार्ज एंड टेस्ट चार्ज। तो इलेक्ट्रिक फोर्स देखने जा रहे हैं, इलेक्ट्रिक फोर्स कहां पे, एट क्यू नॉट चार्ज पे देखने जा रहे हैं, क्यू नॉट पे। तो एफ ई इज इक्वल टू क्या होगा बच्चे, के क्यू क्यू नॉट बटे कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर हो जाएगा। अब इलेक्ट्रिक फोर्स हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर बोलेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड, तो E इज इक्वल टू क्या होगा फॉर्मूला, एफ ई बटे क्यू नॉट। तो E इज इक्वल टू एफ ई के क्यू क्यू नॉट बटे आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्यू नॉट। ये कैंसिल हो गया, तो ये हो गया के क्यू बटे आर स्क्वायर। ये इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आ गया क्या, के क्यू बाय, क्या किए हम पहले एक ऐसा रीजन लिए जहां पे फर्स्ट बार इलेक्ट्रिक फील्ड को एक्सपीरियंस किया जा रहा होगा। यहाँ पे हम क्या ले लिए, एक सोर्स चार्ज मतलब Q ले लिए, एक टेस्ट चार्ज Q नॉट ले लिए। तो जब देखे इसके बीच का सेपरेशन R था, तो यहाँ पे खड़े होके देखे ये भी पॉजिटिव, लाइक चार्ज रिपेल इच अदर, रिपेल कर गया। तो यहाँ पे लेट Q नॉट आर टू पॉइंट चार्जेज है एंड R इज द सेपरेशन बिटवीन टू चार्जेज है। तो इलेक्ट्रिक फोर्स एट Q नॉट पे देखे तो Q नॉट पे क्या हो गया, F इज इक्वल टू के क्यू नॉट बटे आर स्क्वायर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू E इज इक्वल टू एफ ई बटे क्यू नॉट। तो एफ ई का वैल्यू डाल दिए, बटे क्यू नॉट कैंसिल होके के क्यू बाय आर स्क्वायर आ गया। ठीक है, तो देखिए ये आ गया हम लोगों का। अब थोड़ा सा हम लोग यहां पे देखते हैं, तो बच्चे देख लीजिए यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या आ गया, के क्यू बटे आर स्क्वायर, ये आ गया, एम्पियर है, जहां पे E इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर हो गया, आर स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब देखिए के क्या है, कूलम्ब्स कांस्टेंट, हम लोग जानते हैं के का वैल्यू क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है। कितना होता है वैल्यू, 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, ये होता है। तो यहां से पता क्या चल रहा है, क्लियरली इलेक्ट्रिक फील्ड इज क्या, डिपेंड्स ऑन सोर्स ऑफ चार्ज। किस पे डिपेंड कर रहा है, देख लीजिए Q है, यहाँ पे Q क्या है, सोर्स चार्ज है। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड किस पे डिपेंड कर रहा है, सोर्स चार्ज पे। बट इलेक्ट्रिक फील्ड इंडिपेंडेंट है किसके, ऑफ सोर्स ऑफ टेस्ट चार्ज के। किसके है बच्चे, टेस्ट चार्ज के। मतलब समझ में आया, ये आया कि टेस्ट चार्ज पॉजिटिव हो निगेटिव हो, 1 करोड़ कूलम हो 2 करोड़ कूलम हो, उस पे डिपेंड नहीं करेगा। कौन नहीं करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। इसी कारण से टेस्ट चार्ज क्या होगा, टेस्ट चार्ज लिख सकते हैं में बी पॉजिटिव या निगेटिव दोनों हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, और क्या होगा, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा अलोंग किधर होगा, लाइन ज्वाइनिंग ऑफ टू चार्जेस उधर होगा जिधर 2 चार्ज का डायरेक्शन होगा। ठीक है, अगर पॉजिटिव चार्ज है, क्या है, अगर पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फोर्स के डायरेक्शन के अलोंग होगा। व्हेन चार्ज इज पॉजिटिव होगा तो डायरेक्शन जो होगा, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा
along the डायरेक्शन ऑफ फोर्स होगा। आ गया बात समझ में? मतलब अगर पॉजिटिव चार्ज है तो जिधर फोर्स का डायरेक्शन है, फोर्स निकाल लीजिए, उधर ही इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। ठीक है। और अगर व्हेन चार्ज जो है इज निगेटिव है, क्या है? निगेटिव है, तो डायरेक्शन जो होगा, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा इज अपोजिट होगा टू द डायरेक्शन ऑफ किसके? इलेक्ट्रिक फोर्स के। आ गया बात समझ में? हम क्या बोले कि क्लियरली हम क्या बोले कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो सिर्फ डिपेंड करेगा सोर्स चार्ज पे। किस पे? सोर्स चार्ज पे। इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा इंडिपेंडेंट होगा टेस्ट चार्ज पे। तो टेस्ट चार्ज 1 करोड़ कूलम हो, 10 कूलम हो, 1 कूलम हो, उस पर डिपेंड नहीं करेगा। और आपसे पूछेगा कि क्या इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है ऑलवेज डिफाइन होता है टेस्ट पॉजिटिव चार्ज के लिए? बोलिएगा कभी नहीं। टेस्ट चार्ज में भी पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा। बोलेगा क्यों? बोलेगा एक्सप्रेशन जब निकाल के लाते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का पॉइंट चार्ज के कारण, तो वो क्या होता है? इंडिपेंडेंट हो जाता है। और क्या बोले? डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग लाइन ज्वाइनिंग ऑफ टू चार्जेज होगा। अगर चार्ज पॉजिटिव होगा तो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग डायरेक्शन ऑफ फोर्स के बराबर होगा। अगर चार्ज निगेटिव है तो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा अपोजिट होगा टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स के। आया बात समझ में? आप देखिए ई वर्सेस आर ग्राफ क्या होगा? ई वर्सेस आर ग्राफ ये ई है और ये आर है। क्यों? क्योंकि अगर ई टेंस करेगा 0 तो आर टेंस करेगा इंफिनिटी। इसी तरह अगर आर टेंस करेगा 0 तो ई टेंस करेगा इंफिनिटी। मतलब ग्राफ जो होगा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होगा। ये होगा, ये हो गया ई इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। ठीक है, आया बात समझ में? चलिए, ये तो हम लोग बात समझ गए कि क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का, हम लोग पूरा देख लिए। अब आते हैं एक क्वेश्चन लेते हैं कि कैसे आप लोग से क्वेश्चन पूछेगा। ये मान लेते हैं 2 कूलम है, नहीं ये क्यू मान लेते हैं, ये 2 क्यू मान लेते हैं, और ये 10 क्यू कूलम मान लेते हैं। कितना? 10 क्यू। ये आर है, ये आर है, फाइंड करना है। फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट 10 कूलम चार्ज। कहां पे निकालना है? 10 कूलम चार्ज पे निकालना है। ठीक है, तो देखिए सॉल्यूशन। ये Q है, ये 10 Q है, और ये 2 Q है, ये R सेपरेशन है। देखिए यहाँ पे खड़े हो जाते हैं। ये कैसा चार्ज है? पॉजिटिव। इसका नेमिंग ले लेते हैं, A B और ये C है। यहाँ पे खड़े हो जाते हैं। एक ऐसा चार्ज है पॉजिटिव, जिस पे खड़े हैं वो P पॉजिटिव, तो इसको मान लेते हैं EA। ये मान लेते हैं। यहाँ पे खड़े हो जाते हैं। B कैसा चार्ज है? पॉजिटिव, जिस पे खड़े हैं वो भी पॉजिटिव है। तो लाइक चार्ज रिपेल ईच अदर, तो बोले कि जिधर फोर्स का डायरेक्शन होगा पॉजिटिव चार्ज है तो उधर इलेक्ट्रिक फील्ड तो होगा। तो ये EB हो गया, EB हो गया। तो EA क्या हो जाएगा? EA इज इक्वल टू, देखिएगा यहां पे EA इज इक्वल टू क्या होगा फॉर्मूला? KQ बाय R स्क्वायर।
हाँ, और ई बी क्या हो जाएगा, क्योंकि हम बोले कि जो जिस पे देखा जाएगा फील्ड को उस चार्ज को नहीं लेना है, क्योंकि वो टेस्ट चार्ज होगा। और ई बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, के 2q बटे आर स्क्वायर। अब एंगल बिटवीन ई ए एंड ई बी कितना हो गया, 90 डिग्री हो गया, तो ई नेट इसके बीच जाएगा। ई नेट कितना हो जाएगा, तो ई नेट इज इक्वल टू, हमेशा रिजल्टेंट दो वेक्टर के बीच होता है, और वेक्टर है, ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन से इसको करेंगे, ई ए का स्क्वायर ई बी का स्क्वायर 2 ए ई बी cos 90। cos 90 का वैल्यू कितना, 0, तो ये 0 हो गया। ये हो जाएगा ई ए का स्क्वायर प्लस ई बी का स्क्वायर, यहाँ पे पुट कर देंगे तो कितना है बच्चे, के क्यू बाय आर स्क्वायर का होल स्क्वायर, और ये है 2 क्यू बटे आर स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे देखे तो के क्यू स्क्वायर, के क्यू बटे आर स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, बाहर निकाल लेते हैं, क्योंकि स्क्वायर है तो √1 + 4 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा √5 के क्यू बटे आर स्क्वायर, ये न्यूटन पर कूलम हो गया। हाँ, हम बोले हैं कि निगेटिव चार्ज जो होगा, डायरेक्शन ऑफ फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन अपोजिट होगा। कब होगा अपोजिट, अगर निगेटिव चार्ज है अगर, तो कब होगा, वो इलेक्ट्रिक डायपोल के केस में होगा। कब होगा, इलेक्ट्रिक डायपोल के केस में। इसको देखिए, कहीं दिक्कत है तो बोलिए। ठीक है, अब देखिए हम लोग रिलेशन देखने जा रहे हैं, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड इन फ्री स्पेस एंड मीडियम। एंड किस में बच्चे, मीडियम में। इसको देखने जा रहे हैं हम लोग। तो हम देखने जा रहे हैं क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड इन फ्री स्पेस देखने जा रहे हैं। फ्री स्पेस में क्या होगा, तो देखिए ई इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्मॉल ई है बच्चे, इलेक्ट्रिक फील्ड ई ही रहने दीजिए ना, तो के क्यू बटे आर स्क्वायर, इसको कैसे लिखेंगे, क्यू बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इन मीडियम देखने जा रहे हैं। मीडियम होगा कुछ, तो ये इसको EM लिख लेते हैं, तो क्या होगा, Q बटे 4 पाई एप्सिलॉन आर स्क्वायर। क्यों एप्सिलॉन आर स्क्वायर, ये इक्वेशन सेकेंड हो गया। क्यों बच्चे, वेयर, यहाँ पे लिखेंगे एप्सिलॉन नोट जो होता है ये पर मीटी है, पर मीटी VT है, इन फ्री स्पेस, किसमें है, फ्री स्पेस में। इसका वैल्यू 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर है। और एप्सिलॉन क्या है, पर मीटी VT इन मीडियम है, इन मीडियम है। तो इक्वेशन फर्स्ट बटे इक्वेशन सेकेंड कर लेते हैं। तो E बटे EM इज इक्वल टू ये Q बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर बटे Q बटे 4 पाई एप्सिलॉन आर स्क्वायर। तो देखिए, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 4 पाई एप्सिलॉन आर स्क्वायर, क्योंकि ये कैंसिल ऊपर चला जाएगा, अब बटे ये 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। 4 पाई कैंसिल, ये कैंसिल। याद है हम लोग पढ़े थे, एप्सिलॉन बटे एप्सिलॉन नॉट को एप्सिलॉन आर बोलते हैं, रिलेटिव पर मीटी VT बोलते हैं इसको, या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी।
तो इसी को हम लोग E बटे EM इज इक्वल टू एप्सिलॉन R लिखे। तो देखिए तो E बटे EM तो हम क्या किए, पहले इलेक्ट्रिक फील्ड इन फ्री स्पेस ले लिए, फिर मीडियम ले लिए, दोनों को डिवाइड कर दिए। रिलेटिविटी याद है, रिलेटिविटी या रिलेटिव डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या रिलेटिव परमिटिविटी क्या पढ़े थे हम लोग, द रेशियो ऑफ परमिटिविटी इन मीडियम टू द परमिटिविटी इन फ्री स्पेस। इसी को हम ऐसे लिख सकते हैं, देखिए तो कैसे लिख सकते हैं, तो एप्सिलॉन E बटे E एप्सिलॉन R है, तो देयरफॉर EM इज इक्वल टू 1 बटे एप्सिलॉन R इंटू E। ये हो गया फॉर्मूला। क्या हो गया एम्पियर, क्लियरली इलेक्ट्रिक फील्ड इन मीडियम इज इक्वल होता है टू द 1 by एप्सिलॉन R टाइम्स इलेक्ट्रिक फील्ड इन फ्री स्पेस। ये होता है, मतलब अगर मीडियम में चार्ज को लेकर चल जाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी 1 by एप्सिलॉन R फैक्टर से कम हो जाएगा, घट जाएगा। ये याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का बात आया समझ में, कैसे करेंगे। अब हम लोग देखते हैं क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्ज, इसको मिटा लेते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्जेस, या इसी को हम लोग प्रिंसिपल ऑफ सुपर पोजिशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बोलेंगे। क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड बोलेंगे इसी को। तो क्या होगा बच्चे इसका डिफिनेशन, द वेक्टर सम ऑफ, क्या लिखेंगे, द रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू द रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा इज इक्वल होगा टू द सम ऑफ ऑल इंडिविजुअल इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, मतलब बहुत सारा, हम लोग तो 2-3 पे देख रहे थे, मान लेते हैं स्क्वायर होगा, ट्रायंगल होगा तो उस पे हम लोग निकाल सकते हैं। अब पॉलीगॉन दे देगा, एन चार्जेस दे देगा, उस पे बोलेगा इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो, तो कैसे निकालेंगे बच्चे। तो इसीलिए जैसे इसका एक्सप्रेशन देखते हैं, एक्सप्रेशन जैसे कि एक चार्ज हम Q0 लेते हैं, यहाँ पे चार्ज Q1 लेते हैं, ये Q2 लेते हैं, ये Q3 लेते हैं, डॉट डॉट, इसी तरह यहाँ पे Qn लेते हैं। अब इसके कारण देखना है यहाँ पे, तो देखिए तो कहाँ पे देखना है, Q0 टेस्ट चार्ज है, तो टेस्ट चार्ज पे हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड को देखा जाता है। तो 1 के कारण खड़े हो जाते हैं यहाँ पे, 1 कैसा चार्ज है, पॉजिटिव है, जिस पे खड़े हैं वो पॉजिटिव। लाइक चार्ज क्या करेगा, रिपेल ईच अदर बच्चे, तो इधर आ जाएगा। ये हो गया E1, इलेक्ट्रिक फील्ड है E1, इसका चार्ज हो गया R1। वेक्टर देना है, दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब 2 के कारण इधर जाएगा, तो ये हो जाएगा E2, ये डिस्टेंस हो जाएगा R2, दे दीजिए वेक्टर, अच्छा रहेगा। फिर ये 3 के कारण इधर आएगा, ये होगा E3,
ये वेक्टर हो जाएगा R3 पोजीशन वेक्टर। अब n के कारण ये Q नॉट है, यहाँ पे देखिए ये है Rn, ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया E नॉट En, ये हो गया इसका पॉइंट हो गया O। तो हम लोग बाय यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन लगाएंगे, तो बाय यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन लगाएंगे तो क्या होगा बच्चे, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन लगाएंगे तो ई नेट, ई रिजल्टेंट लिखिए या ई नेट लिखिए, इज इक्वल टू क्या होगा, E1 प्लस E2 प्लस E3 प्लस डॉट 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 क्या हो जाएगा En। इसी को हम लोग ई नॉट को लिख सकते हैं, ई नेट को कितना, के Q1 बटे R1 का स्क्वायर, के Q2 बटे R2 का स्क्वायर, हम मैग्नीट्यूड का बात कर रहे हैं, ये होगा के Q3 बटे R3 का होल स्क्वायर, इसी तरह डॉट 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 के Qn बटे Rn का होल स्क्वायर। इसी को अगर हम लोग ई नेट लिखेंगे तो के कॉमन ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा Q1 बटे R1। ऐसे लिखेंगे बच्चे, देखिए I इज इक्वल टू 1 से लेके कहाँ तक, n तक, ये हो जाएगा QI या बटे ये हो जाएगा RI का होल स्क्वायर। देख लीजिए I का वैल्यू 1 लीजिए तो ये मिल जाएगा, I का वैल्यू 2 लीजिए तो ये मिल जाएगा, I का वैल्यू 3 लीजिए तो ये मिल जाएगा, I का वैल्यू n लीजिए तो ये मिल जाएगा। अगर n चार्ज दिया रहेगा उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालेंगे, आया बात समझ में आप लोग को। चलिए आगे बढ़ते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है इलेक्ट्रिक फील्ड में आप लोग को। अब देखिए ये क्लास तो मान लेते हैं हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में आज देखिए। अब हम लोग लीनियर चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी के बारे में देखेंगे और इसके बाद अब डेरिवेशन है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर लेके, तब तक के लिए क्लास को यहीं स्टॉप करते हैं। मेरा चैनल ब्रेन सिटी को आप लोग लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्त को बताइएगा। जब तक आप लोग नहीं बताइएगा, सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा, लाइक नहीं कीजिएगा तो मेरा बूस्ट कैसे होगा, कैसे हम एनर्जेटिक होंगे, कैसे पढ़ाएंगे आप लोग को। आप लोग कोऑपरेट कीजिए, सपोर्ट कीजिए। थैंक यू।